समझूंगा कि ये बहुत बुरी चीज़ है कि हम कर्जे ले लेकर जो है वो अपनी शादी के अंदर जो रसूमात करते हैं उसके असरात हम पर बहुत बुरे पड़ते हैं। लेकिन देखें, अगर आप शादी के लिए किसी से कर्ज लेके किसी को खाना अच्छा खिला रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो आपकी शादी सक्सेस नहीं है। बाद में हमने कर्ज अदा करना है। एक तो आप 2 घरानों की फिक्र करने वाले बन गए हैं, आपने अपनी बीवी का ख्याल रखना है, फिर आने वाले दिनों में खुदा आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजता है तो मुश्किल हो जाता है। फिर आज के दौर में घर से आना मुश्किल है और शादी के बाद कर्ज उतारना तो फिर नामुमकिन है। यही कहूँगा कि अपनी मिसाल देकर कहूँगा, अगर मेरे पास 2-4 लाख है तो मैं उसी में शादी जो है ना वो अरेंज करूँ, गैर ज़रूरी रसूमात उसमें ऐड ना करूँ या गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें ना ऐड करूँ जो मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, मेरे आने वाले वक्त के लिए बर्बादी का बायस बने। सर एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि शादी के मौका पर लड़की और लड़के की हकीकी तैयारी क्या है? हकीकी तैयारी क्या यही है कि लोगों से कर्ज ले लेना, अच्छी रस्मात अदा कर लेना, क्या यही अच्छी तैयारी है? इसके बारे में आप क्या कहें? शादी के पाक साक्रामेंट के बारे में सीखें। जहाँ कहीं सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वहाँ जाएं और शादी के बारे में सीखें कि शादी निकाह का जो पाक साक्रामेंट है ये हमारे लिए बरकत का बायस किस तरह। इबादत के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता 20 मिनट भी, आधा घंटा भी, लेकिन मेहंदी के लिए हम 6-6 घंटे जो हैं वो स्टेज पर खड़े होते हैं, नाच रंग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी जो ब्लेसिंग है वो गैर जरूरी रसूमात के साथ इम्तियाज़ नहीं जुड़ी हुई। हमारी जो ब्लेसिंग है वो इबादत के साथ जुड़ी है, हमारी जो ब्लेसिंग है वो खुदा के कलाम के साथ जुड़ी है, हमारी जो ब्लेसिंग है वो खुदा के साथ वफादारी के साथ जुड़ी हुई है। आज के दौर में हमारे लोग कह देते हैं कि हमारी जो है हमारे बच्चों की शादियां सक्सेस नहीं हो रही, हमारे बच्चे जो है वो बरकत नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वालिदैन से पूछे कि आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए कर क्या रहे हैं, आप बच्चों की शादियों के ऊपर कौन सा खादम आपने घर में बनाया। आजकल तो जो वालिदैन हैं वही खादमीन को कहते हैं कि जी जल्दी करें, हमारी रस्में करने वाली हैं। सर ये भी एक पॉइंट है कि वालिदैन खुद बच्चों को जो है वो इस तरफ राग़िब करते हैं। सर यही जो उनकी जल्दी है वो उन्हें जल्दी से तबाही की जानब लेके जाती है। बिल्कुल यही उनकी जल्दी उन्हें जल्दी से तबाही की जानब लेके जाती है। जहाँ से बच्चे ने सीखना है वहाँ उसे सीखने नहीं देना, जहाँ बच्चे की तबाही है, बर्बादी है, वहाँ बच्चे को कहना है कि टाइम स्पेंड करें, सब कुछ करें। सर आजकल के जो लड़के हैं वो शादियों के अंदर शराब नशी करके सारी शादी के माहौल को खराब कर देते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारी शादियों पे जो है वो जो हमारे नौजवान हैं वो शराब पीते हैं, वही नौजवान शराब पीकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वही नौजवान जो है वो शादी के पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। इस बात पे मैं इम्तियाज साहब आपको कहूँगा, कलाम खुदा में लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो। अगर तुम खुदा का मकदस हो, मकदस में जब आप मैं नोशी शराब नोशी उतारेंगे तो आप खुद के मकदस को तबाह करेंगे, तो इसका मतलब है आप खुदा के खिलाफ जा रहे हैं। जब बिल्कुल आप खुदा के खिलाफ जाएंगे तो क्या आप बरकत पाएंगे? आप अपनी बता दें, क्या आप मैं नोशी में से गुजर के बरकत पा सकते हैं? हरगिज नहीं। क्या आप नशाबाज होकर बरकत पा सकते हैं? बिल्कुल हरगिज नहीं। खुदा के लिए मैं कहूँगा जहां तक हो सके आप अपने रिश्तेदारों को मत रोके कि फलां क्या कह रहा है, फलां क्या सोचेगा। जहां कोई गलत है वहां उससे गलत करें। अगर कोई मैनुशी कर रहे उसे कहें भाई शादी के फंक्शन से निकल जाओ, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे, क्यों? हमारे रिश्ते टूटेंगे। लेकिन वो ही जो आप रिश्तों को बचाते हैं वो आपकी आने वाली नस्लों को तबाह कर जाते हैं। हमें समझना होगा, हमें खुद पर गौर खोज करने की इम्तियाज़ जरूरत है। आज हम अगर इस दौर में रहते हुए हम उन लानतों में से नहीं निकल रहे, हम उस कर्ज में से नहीं निकल रहे, तो ये हमारी खुद की गलती है। सर आजकल मैंने अपने माशरे में ये भी चीज़ देखी है कि जो लड़की वाले हैं वो अपने से अच्छा स्टेटस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लड़के वाले भी ऐसे करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी जो जिसके साथ हम रिश्ता कर रहे हैं उनका जो स्टेटस है वो हमसे वेल सेटल्ड हो।
اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ ہم مالی طور پر اپنے مطابق ڈیمانڈز کر ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مالی طور پر سیم سے مل جاتے ہیں بالکل. لیکن بچوں کی ذہنیت نہیں ملتی. بچوں کا جو آپ بچے کی ذہنیت جب میاں بیوی کی آپس میں نہیں مل رہی تو فیملی تباہی کی جانب جائے گی. بالکل. یا پھر ایک ان دونوں میں سے روحانی ہے ایک روحانی نہیں ہے تو پھر بھی ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں. ہر والدین کا رائٹ ہے اپنے بچوں کے لیے اچھی فیملی ڈھونڈنا. لیکن میں سب کو میسج امتیاز کرنا چاہوں گا کہ سب یہ بھی دیکھیں کہ خدا کے ساتھ لڑکا وفادار کتنا ہے, خدا کے ساتھ لڑکی وفادار کتنی ہے. دیکھیں مین بلیس جو ہے ان چیزوں میں ہے. اگر روحانی ہے, خدا کے ساتھ وفاداری ہے تو گھر بھی ہوگا. خدا کے ساتھ وفاداری ہے روٹی پانی پہ برکت بھی ہوگی. خدا کے ساتھ وفاداری ہے تو رشتہ قائم بھی ہوگا. خدا کے ساتھ وفاداری ہے تو گھر بھی بنا ہوگا. کیونکہ بنانے والا ہی گھر نہ بنائے تو محنت کرنے والے کی محنت ضائع جاتی ہے. امتیاز صاحب آج کے دور میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لڑکا خدا کے ساتھ والدین ہونے کے ناطے سب کچھ رائٹ بنتا ہے کرنا چاہیے لیکن یہ بھی ضروری ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. جب تک ہم اس لعنت کو اپنے گھرانے سے اٹھا کر پھینکیں گے نہیں تب تک اس لعنت کی وجہ سے ہم اندر سے کھوکھلے ہوئے ہیں. ایسا ہے کہ لوگ قرض اٹھانا پسند کرتے ہیں, یہ کہنا پسند نہیں کرتے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں ہم انہی میں گزارا کر دیں گے. جب تک ہم اپنی انا کو نہیں ماریں گے ہم اپنے بچوں کو قرض جیسی لعنت میں بھیجیں گے. کہ ہمیں اسٹینڈ لینا ہوگا. آج اگر وسائل ہیں تو آپ شادی کریں, بڑی سے بڑی کریں, زیور ڈالیں, اچھے کھانے بنائیں, جو جی میں آتا کریں. لیکن میں کہوں گا خدا کے لیے جن کے پاس وسائل نہیں ہے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کروں گا کہ وہ قرض اٹھانا بند کریں. اچھا سر, ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہماری شادیوں کے اندر ہماری خواتین, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں اور خاص طور پر دلہنیں جن کی شادی ہوتی ہے وہ لباس کچھ اس طرح کا پہنتی ہیں کہ ہمیں وہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیموئل ٹیکسر صاحب نے اس چیز کے لیے سٹینڈ لیا اور انہوں نے اس پر ویڈیو کلپ کیا جو کہ آل پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی وائرل ہوا. پھر ایک بیٹی جو اپنے باپ کے سامنے تو وہ ڈریس نہیں پہن رہی لیکن وہ ڈریس پہن کے خادم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایسا آپ ریت ویل کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں ریت ویل کی بات کر رہا ہوں. اور ریت ویل دیکھیں, ریت ویل بری چیز نہیں ہے. ریت ویل بری چیز نہیں ہے, ریت ویل پہننا چاہیے لیکن لباس جو ہے نا وہ پراپر ہونا چاہیے. ہماری کوئی بیٹی ہے جب شادی کے لیے چرچ کے اندر انٹر ہوتی ہے نکاح کے لیے اسپیشلی, چاہے انہیں لاکھوں کا ریت ویل پہنے, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کی اچھی اور خوبصورت چادر دینی چاہیے. پھر خادم کو چاہیے اس کا نکاح بنائے. اور چرچ کے اندر فوٹو شوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میں آپ کو کہوں گا, چرچ کے اندر فوٹو شوٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے سانگ لگائے ہوتے ہیں, گانے مختلف لگائے ہوتے ہیں. یہ چیزیں انتہائی ہو رہی ہیں ہمارے چرچز میں. فوٹو شوٹ نہیں ہونا چاہیے.